दोस्तों आज हम लूप्स को कंट्रोल करना सीखेंगे। ब्रेक, कंटिन्यू और पास को समझेंगे सीधे मोबाइल पर। ये स्टेटमेंट्स आपके कोड को स्मार्ट बना देंगे। चलिए तुरंत शुरू करते हैं। हाय, वेलकम बैक टू डॉक्टर आईटी एजुकेशन। सो पिछले क्लास में हमने व्हाइल लूप के बारे में जाना था और आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग ब्रेक, कंटिन्यू और पास, ये जो हमारा पाइथन का लूप स्टेटमेंट है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो सोचो आप कभी क्या हो, एक लाइन में खड़े हो और टीचर आपको बोल दे कि बस पहले 5 स्टूडेंट ही आएंगे, बाकी सब रुक जाएं। या फिर एग्जाम में कोई क्वेश्चन स्किप करके अगले क्वेश्चन पर चले जाओ। या फिर आप कोई काम या फिर आपको काम नहीं करना है, सिर्फ अपने जगह पे खड़े रहना है। ठीक है, या फिर आप जहाँ खड़े हो उस जगह को बस रिजर्व रखना है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में भी क्या होता है, कुछ ऐसे सिचुएशन आते हैं जिनको हैंडल करने के लिए पाइथन में हम लोग क्या करते हैं, जो पाइथन के 3 पावरफुल स्टेटमेंट्स हैं उनको हम लोग उनके बारे में जानते हैं। जैसे में ब्रेक, कंटिन्यू और जो पास है, ये हमारा पाइथन का क्या है, मोस्ट पावरफुल स्टेटमेंट है। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, व्हाइल लूप के बारे में सीखा था। लेकिन कई बार हमें क्या होता है, लूप के बीच में रुकना होता है, किसी आइटरेशन को स्किप करना होता है, या फिर फ्यूचर के लिए कोड की जगह रिजर्व करनी होती है। इसलिए पाइथन में हम लोग जो स्टेटमेंट हम लोग जो सीखने वाले हैं आज, वो है ब्रेक, कंटिन्यू और पास। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डिटेल में आज सीखते हैं विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तो पहला जो स्टेटमेंट हम लोग सीखने वाले हैं, उसको हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। वो हमारा क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, अब ब्रेक स्टेटमेंट्स होता क्या है, तो ब्रेक स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं कि जब भी हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट लगाएंगे, वो क्या करेगा, लूप को वहीं पे क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। ठीक है, जैसे क्या होगा, हमारा ब्रेक एग्जीक्यूट होगा, लूप वहीं पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं हम लोग, फोर आई इन रेंज, और रेंज डिफाइन करते हैं, लेट्स सपोज 1 से शुरू हो 11 तक जाए। लूप हमारा क्या हो, 1 से शुरू हो 11 तक जाए। जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसको एक कंडीशन दे रहे हैं, इफ आई क्या है, इक्वल्स टू है 6। इफ आई क्या है, इक्वल्स टू है 6, तो जैसे ही 6 पे जाए वो क्या हो जाए, प्रोग्राम हमारा जैसे ही 6 पे जाए वो ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर प्रिंट करते हैं किसको, आई को। राइट, यहाँ पे क्या है, रेंज हमने लेके चल रहे हैं हम लोग 1 से 11। लेकिन यहाँ पे हमने क्या दिया कि जैसे ही इफ क्या हो, आई हमारा कहाँ तक जाए, 6 तक जाए, वहां पे हमारा क्या होना चाहिए, लूप रुक जाना चाहिए। तो रन करके देखते हैं इसको हम लोग। यहाँ आप देखो कि वो 1 2 3 4 5 पे गया, जैसे ही 6 स्टेप पे पहुंचा, हमारा वहां पे क्या हो गया, लूप रुक गया। ठीक है, तो लूप तो वैसे हमारा क्या हो रहा था, 1 to 10 चल रहा था। ठीक है, लेकिन 6 का वैल्यू आती है, क्या हो गया, लूप हमारा ब्रेक हुआ और वहीं पे स्टॉप हो गया। ठीक है, अब रियल लाइफ एग्जांपल में अगर हम लोग बात करें, तो इमेजिन करो आप स्कूल में अटेंडेंस चल रहा हो। ठीक है, और प्रिंसिपल बोलता है कि पहले 10 बच्चे को और या पहले 10 स्टूडेंट को बुलाओ। उसके बाद क्या होगा, अटेंडेंस हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो वो हमारा क्या हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हमारा क्या हो गया जी, ब्रेक हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अब कंटिन्यू क्या है, तो कंटिन्यू करंट आइटरेशन को क्या करता है, स्किप करता है और नेक्स्ट आइटरेशन की तरफ चला जाता है। ठीक है, लूप स्टॉप नहीं होता हमारा, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, जो करंट आइटरेशन होता है बस उसको स्किप करेगा और नेक्स्ट आइटरेशन की तरफ क्या होगा, चला जाएगा। एग्जांपल देखते हैं, 4i इन रेंज, और रेंज यहाँ देते हैं हम लोग उसको 1 to 11। ठीक है, और यहाँ पे हम उसको कंडीशन दे रहे हैं कि एफ क्या हो, आई हो, इक्वल्स टू कितना, 5। यहाँ पे क्या करे, वो कंटिन्यू करे, और यहाँ कंटिन्यू करे, और यहाँ पे क्या हो हमारा, अब हम लोग प्रिंट करते हैं किसको, आई को। रन करके देखते हैं हम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो 1 2 3 4 5 जो है उसको उसने क्या किया,
स्किप किया और उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10 को उसने क्या किया, प्रिंट किया। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हमारा क्या हुआ, 5 स्कूप हुआ, यहाँ पे सिर्फ हमारा 5 स्किप हुआ और बाकी लूप हमारा क्या हुआ, चलता रहा। तो रियल लाइफ एग्जांपल में अगर हम बात करें तो लेट्स सपोज कि क्लास में कोई टीचर होमवर्क चेक कर रहा हो, ठीक है, और एक स्टूडेंट एब्सेंट है, तो टीचर क्या करेगा, उस स्टूडेंट को स्किप करेगा और नेक्स्ट वाले बाकी स्टूडेंट क्या करेगा, होमवर्क को चेक करेगा। ठीक है, वैसे ही हमारा एक स्टेटमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट्स क्या करेगा, ठीक है, तो पास कुछ भी नहीं करता, वो क्या करेगा, सिर्फ एक एम्प्टी ब्लॉक को टेम्पररी क्या करेगा, फिल करेगा। लेट्स सपोज कि हमारे मेमोरी में कोई एम्प्टी ब्लॉक है, उसको फिल करने का काम कौन करता है, हमारा पास स्टेटमेंट करता है। जैसे एग्जांपल लेके चलते हम लोग, 4 आई इन रेंज, और यहाँ रेंज हम लोग लेके चलते हैं 5। ठीक है जी, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको पास कराते हैं और बोलते हैं कि क्या करो, प्रिंट करो किसको, प्रोग्राम फिनिश्ड। ठीक है, रन करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, पास कुछ भी नहीं करता, सिर्फ क्या होगा, एम्प्टी ब्लॉक को टेम्पररी क्या करेगा, फिल करेगा, और जो भी आप उसको प्रिंट स्टेटमेंट दो उसको क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा। ठीक है, अगर एक कोई सेकंड एग्जांपल हम लेके चलते हैं इसी का, इफ कंडीशन लेके चलते हैं, इफ क्या हो, ट्रू हो, तो क्या करे, पास करे और क्या कर दे, प्रिंट करे हेलो पाइथन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा हेलो पाइथन। ठीक है, तो पास का वैसा कुछ एक्चुअली है नहीं। जैसे इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे लेट्स सपोज कि बिल्डर ने बिल्डिंग का मैप बना दिया, लेकिन किचन बाद में बनाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ स्पेस रिजर्व करा है, तो ये हमारा क्या है, पास स्टेटमेंट के जैसा है कि हमने बस उसको क्या किया, एक एम्प्टी ब्लॉक दे दिया है जिसको अभी हम नहीं यूज कर रहे हैं, उसको इन फ्यूचर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, है ना। जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, जब घर या बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमने क्या किया कि वो कंक्रीट से पिलर खड़ा किया, ठीक है, मैपिंग कर दी, लेकिन अभी वहां पर हमने क्या किया, कंक्रीट ऐड ऑन नहीं किया। ठीक है, तो वैसे स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पास स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, फिर एक एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं, ब्रेक विथ व्हाइल लूप, जिसमें हमने क्या लिखा, हमने लिखा एक वेरिएबल काउंट इक्वल्स टू 1, और हमने यहाँ वाइल कंडीशन लगाया। वाइल क्या हो, वैल्यू क्या होना चाहिए, अगर वैल्यू हमारा क्या हो, ट्रू, ठीक है जी, तो क्या करें, वो प्रिंट करे किसको, काउंट को, और कंडीशन लगाता है एफ काउंट क्या है हमारा, काउंट हम लोग लेके चलते हैं कि एफ काउंट हमारा क्या हो, इक्वल्स टू हो 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करे वो, यहाँ वो उसको ब्रेक कर दे। ठीक है, और जो काउंट स्टेटमेंट की हम बात करें वो क्या हो, काउंट हो जो कहाँ से शुरू हो, 1 से शुरू। रन करते हैं तो यहाँ पे क्या कर रहा है वो, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने जो उसको ब्रेक लगाया क्या, कि वो क्या करे, 1, हमारा यहाँ पे काउंट क्या है, 1 है, स्टेट हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, तो काउंट को क्या प्रिंट करेगा, तो 1 को प्रिंट करेगा, और हमने क्या बोल दिया कि यहाँ पे क्या करे, वो काउंट करे कब तक, जब तक वो 5 तक ना पहुंचे। ठीक है, और शुरू कहाँ से करना है, उसको 1 से शुरू करना है, और रुकना कहाँ पे है, जैसे ही वो 5 पे पहुंच जाए तो लूप हमारा क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। तो उसने क्या प्रिंट दिया, हमें 1 2 3 4 5 दिया, और उसके बाद हमारा क्या हुआ, लूप जो है वो रुक गया। ठीक है, वैसे ही अगर हमें ब्रेक ना करके क्या करना हो, हमें कंटिन्यू करना हो, लूप को क्या करना है, हमें कंटिन्यू करना है। जैसे सपोज हम लोग देख के चलते हैं, कंटिन्यू विद व्हाइल लूप। ठीक है,
हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना है। लेट्स सपोज हमें यहाँ पे लेके चला काउंट वेरिएबल काउंट इक्वल टू 0, फाइल काउंट हमारा क्या है, लेस देन 10 है। काउंट हमारा क्या है, लेस देन 10 है। और काउंट हमारा जो है शुरू कहाँ से हो रहा है, शुरू हो रहा है हमारा 1 से। ठीक है, तो इफ काउंट क्या हो, इक्वल्स टू हो 5, जैसे वो 5 तक पहुंचे वो यहाँ पे क्या करे, उसको कंटिन्यू करे, वो इसको क्या करे, कंटिन्यू करे। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं किसको, काउंट को। ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे वो 1 2 3 4 5 को उसने यहाँ पे क्या किया, ठीक है, 5 को स्किप किया और हमारा क्या हुआ, आगे फिर वो कंटिन्यू किया कहाँ तक, 10 तक। क्योंकि हमारा काउंट करना था इसको कहाँ तक, लेस देन 10 तक काउंट करना था। काउंट शुरू कहाँ से होना चाहिए था, 1 से। जैसे ही काउंट हमारा क्या हो 5 तक पहुँचे, 5th स्टेप पे पहुँचे, वो वहाँ से ब्रेक ना होके वहाँ से क्या हो जाए, कंटिन्यू हो जाए। तो उसने 5 को क्या किया, स्किप किया और नेक्स्ट बाकी लूप को हमारा क्या किया, उसने कंटिन्यू किया। ठीक है, अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू देखें, एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के थ्रू देखें हम लोग, लेट्स सपोज इसको हम लोग बोलते हैं एक मिनी प्रोजेक्ट में देखते हैं हम लोग, तो उससे क्या होगी, क्लैरिटी और बढ़ेगी। तो हम लोग मिनी प्रोजेक्ट में क्या कर रहे हैं, एक हम लोग बना रहे हैं पासवर्ड सिस्टम, हम लोग बना रहे हैं एक पासवर्ड सिस्टम। ठीक है, अब पासवर्ड सिस्टम में हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट्स सपोज हम लोग एक वेरिएबल असाइन कर रहे हैं पासवर्ड, और पासवर्ड को हम क्या कर रहे हैं, यूजर से इनपुट कराना है, तो उसको हम एम्प्टी छोड़ दे रहे हैं। अगर ट्रू होता है, वाइल हमारा क्या होता है, ट्रू होता है कंडीशन। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, पासवर्ड में बता देता हूँ कि पासवर्ड क्या होना चाहिए। पासवर्ड हमें क्या करना है, इनपुट कराना है, और यहाँ पे हम लिखते हैं एंटर दी पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड हमें क्या करना है, इनपुट कराना है, और लेट्स सपोज कंडीशन लगाते हैं, इफ क्या हो, पासवर्ड जो है वो क्या है, लेट्स सपोज जो हमारा पासवर्ड है वो है पाइथन 1 2 3। ठीक है, हमारा जो पासवर्ड है वो क्या है, 1 2 3। तो क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट करेगा लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, और अगर क्या है, पासवर्ड हमारा रॉन्ग है, तो क्या करे, वो लॉगिन को ब्रेक करे और प्रिंट करे क्या, रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, तो अगर हमने पासवर्ड डाला, अगर हम पासवर्ड डालते हैं पाइथन 1 2 3, तो क्या प्रिंट करेगा, लॉगिन सक्सेसफुल। या फिर अगर हम दूसरा पासवर्ड डालते हैं तो हमारा क्या करेगा, वहाँ पे लूप को ब्रेक करेगा और क्या प्रिंट कर देगा, रॉन्ग पासवर्ड। यानी सही पासवर्ड डालेंगे तो हमारा क्या होगा, वो लॉगिन होगा। सही पासवर्ड नहीं डालेंगे तो हमारा क्या करेगा, वो वहीं पे लॉगिन को स्टॉप करके क्या प्रिंट कर देगा, रॉन्ग पासवर्ड। रन करते हैं इसको, यहाँ क्या बोल रहा है, एंटर द पासवर्ड। तो अगर हम पासवर्ड डालते हैं पाइथन 1 2 3, तो क्या प्रिंट कर रहा है, लॉगिन सक्सेसफुल। और अगर हम दोबारा रन करते हैं और पासवर्ड डालते हैं हम लोग दूसरा, जैसे हमने पासवर्ड डाला दूसरा, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो उसको ब्रेक करके क्या बोल रहा है कि नहीं, वो क्या है, रॉन्ग पासवर्ड है। यानी लॉगिन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड पाइथन 1 2 3 ही डालना होगा, तो ही क्या करेगा, वो लॉगिन सक्सेसफुल करेगा। ठीक है जी,
तो जो ब्रेक है उसमें हमारा क्या होता है, जो लूप है वो स्टॉप होता है। लूप हमारा क्या होगा, या तो एंड होगा या तो वो एग्जिट करेगा। जो कंटिन्यू है उसमें क्या होगा, जो करंट आइटरेशन है, ठीक है, उसको स्किप करेगा, लूप को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। और जो पास स्टेटमेंट है वो क्या करेगा, वो कुछ नहीं करता है, बस एक प्लेस होल्डर है, बस होता है, जिसको हम लोग इन फ्यूचर, है ना, अगर डेवलपिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट में इन फ्यूचर क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं एक मेमोरी ब्लॉक को रिजर्व करने के लिए, ठीक है। सो आज हमने पाइथन का 3 बहुत पावरफुल कंट्रोल स्टेटमेंट हम लोग सीखा, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, और भी इंटेलिजेंट प्रोग्राम लिख सकते हैं, अपने ज़रूरत के हिसाब से लूप को रोक सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, या फिर फ्यूचर के लिए कोड को रिजर्व रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे फंक्शन इन पाइथन, ताकि हम लोग अपने प्रोग्राम को और रीयूजेबल बना सके और प्रोफेशनल कोड को लिखना सीख सके, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।